इरशाद अहमद साहब हैं और पीएमएल के नेता हैं आप, पीएमएल एन के, और आरजू हैं, आरजू काज़मी, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद साहब, ये क्या खेल चल रहा है उस वखान कॉरिडोर को लेकर के जिसको तालिबान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं सौंपना चाहता है और पाकिस्तान की फौज चाहती है कि वखान कॉरिडोर उसके हिस्से में आ जाए? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि ना, जो कुछ इतना बड़ा इंट्रो आपने दिया और जो कुछ कहा आपने, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि जी अफगानिस्तान और हम लड़ेंगे या लड़ाई होगी हमारी, वखान हम छीन लेंगे और ऐसा। हम तो पहले से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हम एक फ्रेंड है और बड़ी दोस्ती है हमारी। हाँ, चंद शरपसंद अनासिर हैं जिनसे हमारे दो बुदो लड़ाई हो रही है, जिनकी हम गर्दनें तोड़ रहे हैं। और जितने भी दहशतगर्द हैं, आज मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने भी दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि जब तक दहशतगर्द खित्ते से खत्म नहीं होंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने खित्ते का अमन तबाह बर्बाद किया हुआ है, लोगों को नाजायज कत्ल गारत का बाजार गर्म किया हुआ है, मेरे फौज के जवानों को शहादतें हो रही हैं। हम कब तक सब्र करें और कब तक इंतजार करें कि ये दहशतगर्द खुद से बाज आ जाएंगे? तो ये बाज आने वाले नहीं थे। तो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारी हुकूमत वक्त, हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और तमाम पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, सब एक पेज पर हैं कि अब नहीं तो कब। जो आमने सामने है, इसकी वजह क्या है? वो आपके सीने पर क्यों चढ़े पड़े हैं? उनको क्यों लगता है कि पाकिस्तान ने हमारी जमीन हड़पी, हमारे लोगों के ऊपर हमले किए, हमारे लोग जो बेकसूर लोग थे उनकी जानें ली? देखें, आपकी ये गलत प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान का कि जी तालिबान से हमारी दो लड़ाई हो रही है। हमारी सिर्फ दहशतगर्दों से लड़ाई हो रही है जो उधर नाजायज बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की सरहदों के साथ। तालिबान जिनकी हुकूमत है इस वक्त अफगानिस्तान में, उनके और हमारे दरमियान में एक मुल्क है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वो गलत फहमियां पैदा कर रहा है, जैसा कि कभी बांग्लादेश की और हमारी गलत फहमी पैदा करके उन्होंने फायदा उठाया और बंगाल पे हसीना शेख और उसके वालिद के साथ मिलकर के खूब अय्याशी की और हुकूमत की उनके साथ मिलकर के मेरे बंगाली भाइयों पर। इरशाद साहब, मैं जब भी आपसे बहस में आता हूं तो आप गलत बयानी पे उतर जाते हैं और फिर मुझे आपको जमीन दिखानी पड़ती है। आप बांग्लादेश के भीतर जो पूर्वी पाकिस्तान था, क्या पाकिस्तान फौज की जो जातियां थी आप भूल गए हैं? वहां महिलाओं का जो बलात्कार हुआ आप भूल गए हैं? ये तो दस्तावेज हैं, इतिहास के रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तब हुआ करता बांग्लादेश, वहां से करोड़ों की तादाद में भाग करके लोग हिंदुस्तान में आए, शरणार्थी के तौर पर उन्होंने पनाह ली है। क्या आप भूल गए हैं या फिर आप सबको रद्द करना चाहते हैं? आप सिर्फ वही कहना चाहते हैं जो आप नहीं, सवाल ये है कि आपको सुना, जिस मुल्क में आप ये बताइए कि ऐसा, मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। आप एक ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है इस वक्त, कौन अफगानिस्तान के लोगों को वर्गला रहा है दुबई जाकर। इसके सबूत हैं आपके पास? सरबराहान इसके सबूत हैं आपके पास? क्यों मिलता है? अभी आपके चैनल्स दिखा रहे हैं बार बार कि जाकर के दुबई में आपके कोई मिनिस्टर हैं और अफगानिस्तान के कोई मिनिस्टर है, उनको मिले हैं आप लोग जाकर के। आपको यही पता नहीं कौन मिला है? चाहते क्यों है? आप क्यों चाहते हैं? इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी अगर तालिबान की जो वहां की हुकूमत है, वहां के विदेश मंत्रालय के एक नुमाइंदे के साथ या विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हैं, ये तो ऑफिशियल है ना? इसमें छुपा कर कौन सी बातचीत है? आप ये जानते हैं ना कि तालिबान की हुकूमत को दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, तो लाजमी है कि एक हुकूमत वहां है। सवाल ये नहीं है, सवाल जहां से आप आए हैं, जो चर्चा में आपने हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाई है, आप जिसके अपने गिरेबान में पता नहीं कितने चाक हों, वो किसी और के बारे में कहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं यही तो मैं चाहता हूं कि आप सच बोलें। बोलेंगे तो मजा आएगा, जब सच सुनेंगे तब भी मजा आएगा, लेकिन आप सच बोलेंगे। इरशाद साहब, अब मैं क्या बोलूं, मैं आरजू को शामिल करना चाहता हूं। बड़े इत्मीनान से, मोहब्बत से, प्यार से बात करता हूं। नहीं, अब क्या है ना कि मेरे यहाँ के जो दर्शक होंगे ना, उनको भी अफसोस होता होगा कि मैं कहाँ बात कर रहा हूं और किस तरह से मैं एक बेवजह की बातचीत में उलझ गया हूं। आपको
जैसे शेर से बात नहीं, कर रहे हैं पाकिस्तान के, इरशाद एक साहब, मुजाहिद अव्वल से बात वो कर रहे आप हैं, जो अपने मुल्क के पाकिस्तान शेर लिए होंगे, जहाद मुझे कर उससे रहे हैं, कोई लेना देना और नहीं है, जो लेकिन पाकिस्तान के लिए जहाद मैं कर रहे आज हैं, मुझे तो मैं लेना आज देना अपने मुल्क से है, आप मुझे तो लेना अरे देना साहब, अपने आप दुश्मनों वैसे से है। मुल्क से हैं मुझे जहां तो कभी भी चुनी सरकार को अपने 5 साल नहीं चलने दिया। आप वैसे मुल्क के हैं जहां के वजीर आजम को गोली मार दी जाती है। आप वैसे मुल्क से हैं जहां के चुने वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अभी मेरी सुनिए, अरे साहब, आप भी उसी मुल्क से हैं जहां इंदिरा गांधी को कत्ल किया जाता है। उस तरह से नहीं आप था, भी उसी मुल्क से हैं जहां राजीव ये उस गांधी तरीके को से नहीं कत्ल है किया जैसे जाता भुट्टो है। साहब के साथ था। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप ये उस तरीके से नहीं है। आप अपने जनरल को, आप उस मुल्क से हैं जिसमें आर्मी चीफ जहां को गिराया 5 जाता है, साल हेलीकॉप्टर, आपकी चुनी हुई सरकारें और नहीं उसको चल मरवाया पाती जाता हैं, है। जहां कैसे सरकारों बात ने कर सिर्फ रहे हैं? मुल्क को आप लूटा उस है, मुल्क से जहां की हैं, हुकूमतों के जहां ऊपर के उनकी आर्मी इंतजामिया चीफ को बैठी गिराया रहती जाता है, है, और आपकी उसको फौज कत्ल से किया बाहर आप जाता आ ही है, नहीं पाए, और उसकी बात आपकी भी फौज नहीं आपकी होती। दादा है। आप मीडिया में इरशाद साहब, आप बेवजह की बात, आप तो अपने पढ़ लिख करके आइए, अपनी तैयारी करके मैं आइए, पढ़ लिख करके आया हूं, हिस्ट्री मैं ठीक बड़ी से तैयारी पढ़िए। में हूं। आप मैं आपको याद करा रहा हूं, इंदिरा गांधी को किसने आरजू मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था, मुझे बताइए। मैं पढ़ लिख के आया हूं। नहीं, मैं अनपढ़ हूं, आप समझ लीजिए। आप मुझे जवाब चर्चा में आता हूं, दीजिए कि इंदिरा गांधी को, राजीव मैं गांधी आरजू को किसने शामिल मारा कर लूं, था? फिर आपसे मैं बहस में आता हूं। मैं चूंकि आप कैसे बहस में आएंगे आप? आप जवाब दीजिए आपको मुझे। आपको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना पढ़ेंगे मैं आपको ना, बिल्कुल दुरुस्त हूं अपनी जगह पर। उतनी आपकी समझ मैं साफ ये होगी। चाहूंगा कि आपके मैं आता हूं, चले आरजू को ले आइए, मैं ले आता आइए, हूं, आपको पहले आता आरजू को हूं। ले। आरजू, इस बहस को दरकिनार करता हूं मैं, लेकिन जो अभी सवाल है, वो वखान कॉरिडोर का सवाल हो, या अफगानिस्तान के साथ जंग का मामला हो, या चीन के अधिकारी या चीन की हुकूमत भी बार बार कहती है कि मेरे यहाँ के अधिकारियों और मेरे यहाँ के जवानों की आपके यहाँ मौत होती है बलूचिस्तान के भीतर, आप हिफाजत नहीं रख पाते हैं, तो मुझे भी अपने तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे खुद अपना फैसला करना पड़ेगा। ये जो हालात हैं, इन हालात के बीच में पाकिस्तान की अपनी जो माली हालत है वो भी है। इसको आप अभी की तारीख में, आज की तारीख